Hello everyone. Today we are here with our next lecture on human brain. We have already discussed about the forebrain of human brain. We will talk about midbrain and hindbrain in this lecture. Let us first look at midbrain. The another name for midbrain is mesencephalon. We already know that. There are many involuntary activities that are going on. Involuntary activities which are controlled by मिड ब्रेन. हाइंड ब्रेन भी करता है पर हम पहले मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जिसे कि आपका मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, राइट. और जैसे एग्जांपल देखते हैं, लाइक यू हैव रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक, ट्रंक. रिफ्लेक्स से मतलब आपको किसी ने आवाज़ लगाई, धड़ से आपकी गर्दन उस तरफ मुड़ जाती है जिस तरफ से आवाज़ आई, करेक्ट. सो दैट मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, हेड, नेक एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू एनी विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलस. ऑडिटरी माने समथिंग दैट वी कैन लिसन टू. ऑडिटरी स्टिमुलाई और इवन टेम्परेचर रेगुलेशन जो आपकी बॉडी का होता है. टेम्परेचर रेगुलेशन, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है सो यू विल स्टार्ट स्वेटिंग. अगर आपको बहुत ठंड लग रही है यू विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कीपिंग योर बॉडी क्लोज्ड इनफ. सो दैट इज़ ऑल डन बाय योर मिड ब्रेन. एट द सेम टाइम आपका जो स्लीप साइकिल है, आपको जो नींद का आने का सेट पैटर्न है जिसे आप नहीं रोक सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो डन बाय मिड ब्रेन. सो टेम्परेचर रेगुलेशन इज़ बाय मिड ब्रेन, स्लीप पैटर्न इज बाय स्लीप अप मिड ब्रेन, एंड हेड, नेक एंड ट्रंक की इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स मूवमेंट जो है वो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है. एट द सेम टाइम आप देखोगे इट कंट्रोल्स आई मसल्स, लाइक चेंज इन प्यूपिल साइज. अब आप अंधेरे से लाइट में गए, लाइट से वापस अंधेरे में आए, तो आपका प्यूपिल जो है वो अपने आप को एडजस्ट करता है फॉर द अमाउंट ऑफ द लाइट दैट इट वॉन्ट इट टू एंटर, ठीक है. एट द सेम टाइम शेप ऑफ द लेंस टू फाइंड, शेप ऑफ द लेंस कहाँ चेंज होता है कि चीज़ें दूर की देखनी है, यानी कि फार ऑब्जेक्ट्स या नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए जो आपके लेंसेज हैं उनका साइज़ डिफरेंस चेंज हो जाता है. कहीं मोटा हो जाएगा लेंस, कहीं पतला हो जाएगा. दैट विल बी स्टडिंग मोर इन केस ऑफ ह्यूमन आई. चेंज इन प्यूपल साइज बेसिकली एकोमोडेशन है. जैसे आप अंधेरे से लाइट में गए तो आपको अचानक से रोशनी बहुत सारी पड़ेगी आंखों में, तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाता है ताकि ज़्यादा लाइट आइज़ में ना जाए और उनको नुकसान ना हो. दिस अगेन वी विल स्टडी अबाउट इन ह्यूमन आई चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स, राइट. सो ये कंट्रोल कौन कर रहा है, इस सारी एक्टिविटीज़ को आपका मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. सो हम यहाँ पे सिर्फ इतना मिड ब्रेन में ध्यान रखेंगे. एक इसका काम है ऑडिटरी स्टिमुलाइज के लिए और दूसरा इसका किसका काम है, विजुअल स्टिमुलाइज के लिए. इन दोनों ही चीज़ों का काम मिड ब्रेन करता है, यानी देखना और सुनना का काम मिड ब्रेन करता है. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज rhombencephalon. हाइंड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज rhombencephalon. बच्चों हाइंड ब्रेन जो है इसके 3 हिस्से और होते हैं, यानी कि इसमें 3 पार्ट्स आते हैं. हम लोग तीनों पार्ट्स के नाम देखते हैं क्या हैं, ठीक है. फर्स्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. शॉर्ट में हम सिर्फ मेडुला बोल देते हैं इसको, बट इट इज़ द फुल नेम इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है. नेक्स्ट इज पॉन्स एंड द थर्ड वन इज सेरिबेलम. याद रखिएगा, एक है सेरिब्रम और एक है बेलम. एक है सेरिब्रम और एक है बेलम, ठीक है. बेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन एंड ब्रम, सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. यहाँ पर आप देखेंगे सेरिब्रम का मेन काम क्या है बच्चों. पहली चीज़ तो ये, दिस इज सेरिब्रम के बाद दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरिबेलम. और सेरिबेलम का काम क्या होता है,
सेरिबेलम इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, यानी कि वॉलंटरी एक्शन है हमारा, कौन सा, लाइक वॉक करना, वॉकिंग, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन. सो इट एक्चुअली हेल्प्स इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम. आंखें बंद करके भी अगर आप सीधे खड़े हो, ठीक है, आंखें बंद कर ली, हाथ खोल दिया आपने, एंड यू आर एबल टू स्टैंड स्ट्रेट, इसका मतलब सेरिबेलम इज वर्किंग इन राइट कोऑर्डिनेशन. लाइक दिस यू आर स्टैंडिंग एंड दिस इज योर हैंड ऑन दिस साइड, ठीक है, एंड आईज आर क्लोज. सो इस तरह से आप खड़े हो और आप अपनी पोजीशन पे खड़े हो, तो दिस इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम. कैट वॉक जो हम करते हैं, वॉकिंग ऑन दी one single line, maintaining your equilibrium, that is again the function by the cerebellum. So इसे अगर हम और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो it will become, yes it is responsible for the voluntary action, मगर that is the precision of how precise, how accurate we do it. Accurate and precision are two different words, but at the moment we can use them as a synonym for the time being. Precision यानी कि accuracy के साथ हम जब कर रहे हैं कोई भी action, that is the cerebellum. Equilibrium से आप इसको मान सकते हैं that the posture and balance of the body, it is maintained by cerebellum. तो अब देखो, पेन से पकड़ के लिखना या साइकिल चलाना, एक रास्ते पे आप जा रहे हो, बिना देखे आप चले जा रहे हो, एंड यू आर एबल टू राइड योर बाइक वेरी इजीली, एंड वी कैन वॉक ऑन द स्ट्रेट लाइन, ये सारी प्रिसीजन्स हैं बेटा, एंड दीज आर बिकॉज ऑफ द सेरिबेलम. अगर सेरिबेलम ठीक से काम कर रहा है तो ये सब चीज़ें आपको ईजिली पॉसिबल है. पॉन्स का मेजर काम क्या है? इट कंट्रोल्स some aspects of respiration. करेक्ट. मेडुला के फंक्शंस देखिए क्या क्या होंगे. सबसे पहला, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसे मेंटेन कौन करता है? मेडुला. कैसा फंक्शन है? इनवॉलेंटरी. सो मेडुला इज गोइंग टू कंट्रोल द इनवॉलेंटरी फंक्शंस. करेक्ट. लाइक ब्लड प्रेशर, कुछ अब सारे काम थोड़ी ना एक ही पार्ट कर देगा, इनवॉलेंटरी भी है अगर, सो इट इज़ डिवाइडेड. मेडुला का काम है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, सलाइवा प्रोड्यूस करना, एंड वॉमिटिंग्स. ये सब चीज़ें आपकी मेडुला ही कंट्रोल करता है. ठीक है. सो मेडुला का काम है ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग. सो यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड कर सकते हैं पोस्चर एंड बैलेंस में, लाइक बाईसाइकिल राइडिंग, walking on straight line, and also picking up a pencil. These all activities are controlled by cerebellum. Now, medulla being the lowest part of the brain, it continues into this medulla continues into spinal cord. सो अगर आप इनकी पोजीशन देखोगे तीनों पार्ट्स की, तो वो कैसे है? तीनों पार्ट की पोजीशन को समझने के लिए आप यूँ समझ लीजिए, ये रहा आपका सेरिबेलम, हम इसको सी मार्क करते हैं, ठीक. ये रहा आपका पॉन्स, and then this is your medulla, right? So it is CPM, chemistry, physics and math. I know. C for chemistry, P for physics, M for math, CPM. ठीक है. PCM याद कर सकते हो, PCM भी याद कर सकते हैं. So it is PCM. M is going to connect to the spinal cord, goes to spinal cord, right? यहीं पे हम वॉमिटिंग के साथ ही एक और लिख सकते हैं, स्वेलिंग, स्वेलो करना, उसमें भी मेडुला काम करता है. स्नीजिंग, इसमें भी मेडुला काम करता है. कफिंग,
ये सारे एक्शंस मेडुला ऑब्लोंगेटा के होते हैं। जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि मैथ्स जो है सारी ज़िंदगी पीछा नहीं छोड़ता, या आगे बढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है इन मैनी ऑफ द स्ट्रीम्स, आई एम नॉट सेइंग ऑल बट मेजरली। सो मैथ्स यानी मेडुला आपका स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट कर रहा है, इट इज़ लेटिंग यू ग्रो इनटू अ स्पाइनल कॉर्ड। सो नेक्स्ट लेट अस लुक एट स्पाइनल कॉर्ड। राइट, स्पाइनल कॉर्ड बच्चों अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर्स लंबी होती है फ्रॉम मेडुला टू अर्ली पार्ट ऑफ योर लोअर बैक। लोअर बैक को हम लंबर भी बोलते हैं। सो whoever would like to remember it, you may or you may not. ठीक है, that is the spinal cord. Spinal cord extends further to the end of vertebral column as fibrous connective tissue called phylum terminale. Its central part or the central canal किसकी? वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम की सेंट्रल कैनाल में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल के अंदर क्या है? इट्स सेंट्रल कैनाल कंटेन्स सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि जो CSF ब्रेन में था वो नीचे तक कैरी ओवर हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय, जैसे ब्रेन में था स्कल से कवर्ड है, मेनिंजेस से कवर्ड है शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए, सो इट इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय meninges, and it contains 31 pairs of spinal nerves. करेक्ट। अगर कोई पूछता है स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है तो वी वेरी वेल नो दैट। सबसे पहला फंक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरा क्या है? इट कंडक्ट्स सेंसरी इम्पल्स एंड मोटर इम्पल्स। सेंसरी इम्पल्स कहाँ जाती है? टू ब्रेन। मोटर इम्पल्स कहाँ जाती है? फ्रॉम ब्रेन आती है टू इफेक्टर मसल। ठीक है, इट कंडक्ट्स मोटर इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर एंड सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम इफेक्टर टू ब्रेन। करेक्ट, पहला फंक्शन। दूसरा क्या है? वी ऑल नो दैट इट एक्ट्स एज ए सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। करेक्ट। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट कंडक्शन और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। बच्चों, प्लांट्स के अंदर आपने देखा है कि दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। ठीक, एक मूवमेंट होती है विच इज़ इन रिस्पॉन्स टू लाइक वी कैन से द ग्रोथ रिलेटेड, और इट इज़ डिपेंडेंट ऑन, आई वुड से इट इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। एक तो प्लांट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और दूसरी मूवमेंट क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यानी कि उसका ग्रोथ से कोई वास्ता नहीं है। दो तरह की मूवमेंट्स हमें मिलती हैं। करेक्ट। जो तो मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, दिस इज, आप एग्जांपल देखो, जैसे वी हैव अ प्लांट कॉल्ड एज टच मी नॉट, इसका कॉमन नेम है। इसे हम क्या बोलते हैं? माइमोसा, माइमोसा पुडिका। आपने सुना होगा छुई मुई का प्लांट, ठीक है, माइमोसा पुडिका। दिस इज द बोटानिकल नेम एंड दिस इज द कॉमन नेम। दिस इज द कॉमन नेम and this one is the botanical name. So Mimosa pudica को जब आप टच करते हो तो what happens? On touching,
इट्स लीव्स आपने देखा होगा ड्रूप कर जाते हैं, इट्स लीव्स फोल्ड एंड ड्रूप, नीचे की तरफ झुक जाते हैं और अपने आप में फोल्ड हो जाते हैं। सो हमने देखा होगा माइमोसा पुडिका को, अगर नहीं देखा है तो आपकी बुक्स में एक बना हुआ है। लुक एट दिस लीफ, सीधे खड़े हुए हैं, जैसे ही हमने इस लीफ को टच किया, कहीं भी टच कर दिया तो ये सारे के सारे ऐसे फोल्ड हो जाते हैं। सो दिस प्लांट इज कॉल्ड एज टच मी नॉट प्लांट और छुई मुई का प्लांट, एंड द बोटानिकल नेम इज माइमोसा पुडिका। और दूसरी ग्रोथ आपने देखी होगी जर्मिनेटिंग सीड के अंदर, जर्मिनेटिंग सीड्स, अगर उन्हें आप प्रॉपर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दो, माने उसे आप मैन्योर दे रहे हो, वाटर दे रहे हो, सनलाइट मिल रही है उसे, एयर मिल रही है उसे प्रॉपर, तो इन चारों के कंडीशंस की वजह से ये जो सीड्स हैं दे विल कन्वर्ट इनटू सैपलिंग। सैपलिंग में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका छोटा सा बीज था, एक ऊपर क्रॉस हो जाता है, एक नीचे आ जाता है, ठीक है, कुछ लीव्स इसमें आ जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द शूट, जो क्या है, फ्यूचर प्लांट है, और ये क्या है, रूट, ठीक है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, आपको पता है ऊपर शूट ऊपर जाता है, रूट नीचे जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है, मूवमेंट है ना, ये भी तो मूवमेंट है, ग्रोथ से रिलेटेड है, ग्रो कर रहा है एक सीड, लेकिन एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, दोनों में डिफरेंस है। सो दिस इज़ अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट एंड दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, इसमें कोई ग्रोथ का रिलेशन नहीं है। सो दो तरह की मूवमेंट है। अब इसके अंदर ना तो हार्मोन है, ना इसके अंदर ना तो नर्वस सिस्टम है कोऑर्डिनेशन के लिए, ना ही नर्व्स हैं। सो किस तरह से ये मूवमेंट हो रही है। सो प्लांट्स में ना तो कोई मसल टिश्यू है, ना कोई नर्वस टिश्यू है, तो किस तरह से ये मूवमेंट हो रही है। आप देखेंगे इस तरह के जो टच मी नॉट वाला कंडीशन है, इसके अंदर क्या हो रहा है, दैट change in shape of cells is due to water movement। पानी के मूवमेंट की वजह से यहाँ पे शेप में चेंजेस आ रहे हैं उसके सेल्स के अंदर, और इसीलिए वहाँ पे आपको मूवमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर एक्चुअली कॉज लीड्स टू swelling up or shrinking of cells due to water movement leads to change in shape of cell। and such movement is called ध्यान से पढ़िएगा, such movement is called as sesamonasty movement। sesamonasty movement, करेक्ट। सो वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइमोसा पुदिका के अंदर जो मूवमेंट होती है व्हाट इज़ दैट मूवमेंट, सो यू मस्ट नो इट इज़ सेसमोनास्टी। कुछ ऐसा ही मूवमेंट हम लोग वीनस फ्लाई ट्रैप में भी देखते हैं बच्चों। हम वीनस फ्लाई ट्रैप बनाते हैं, आप देखोगे उसके ऊपर यहाँ कुछ एयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कि हम सीलिया बोलते हैं, यहाँ पर रहता है इसके माउथ के बिल्कुल ऊपर, राइट, एंड दिस इज दी सीलिया, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो या स्ट्रक्चरिया कह सकते हो। सो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आई वुड से रादर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है विच इज़ कॉल्ड एज सीलिया। नाउ व्हाट हैपन्स, मान लीजिए इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर आके कोई भी फ्लाई ट्रैप, जैसे उसका व्हाट फीनस फ्लाई ट्रैप इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई भी फ्लाई इस सीलिया को टच करती है, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, एनी बीटल, एनी एंट, एनी ग्रास हॉपर और अ स्पाइडर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है,
तो जब ये टच करते हैं सीलिया को, सो अ वेव crawls across, a wave crawls across this lobes, ये क्या है, एक लोब है, across the lobes of flight trap. कौन सा flight trap है ये, Venus flight trap. Then the plant lobes, Venus flytrap is a plant lobes closes to take nutrients from that insect. जो भी इसकी हेयर लाइक सीलिया के ऊपर बैठता है आके, ठीक है, और वहाँ एक वेव लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एक स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है, तो ये वीनस फ्लाईट्रैप बंद हो जाता है. बंद होने की वजह से क्या होगा, इट विल टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इंसेक्ट. वाटर ड्रॉप्स, पानी भी तो गिरता है, तो क्यों नहीं बंद हो जाता है. वाटर ड्रॉप्स डू नॉट कॉज क्लोजिंग ऑफ लोब्स because it happens only if two triggers heads are touched in succession. यानी एक इंसेक्ट इसके ऊपर बैठा हुआ क्रॉल करके जा रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग, मल्टीपल हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी सीलियास को वो ट्रिगर कर रहा है. पानी की ड्रॉप आएगी तो वो किसी एक को ही टच करती है, या अगर दो को भी टच करती है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट अ वेव. यहाँ पर एक वेव क्रिएट होना ज़रूरी है. तो वाटर जो है वो वेव क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि वेव क्रिएट नहीं होगी इसलिए इट विल नॉट क्लोज. सो हेड टचेस इन सक्सेशन विद इन 20 seconds. सो ये कंडीशन ज़रूरी होती है. नाउ प्लांट्स ऑल्सो मूव इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. सो यहाँ पे वीनस फ्लाई ट्रैप के अंदर जो रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलाइज क्या है, दैट इज टचिंग ऑफ द हेयर्स ऑफ द प्लांट लीफ. रिस्पॉन्स क्या है, स्नैपशॉट, इट इज़ गोइंग टू क्लोज डाउन. सो हम यहाँ समराइज कर सकते हैं इसको. वीनस फ्लाई ट्रैप टू अ स्टिमुलस, और वो स्टिमुलस क्या है, इट इज़ सेंसिटिव टू टच ऑन हेयर of plant leaf. And the response to this is snapshotting of the lobes. Correct? Sometimes simple question ही आ जाता है, what is a stimulus? तो क्या है, it is an event or any change इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जैसे ह्यूमन बींग्स में किया था बिल्कुल सेम है. इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इवोक्स अ स्पेसिफिक फंक्शनल रिएक्शन in an organ or tissue, right? Now these automatic movements, अब ये तो हो गया हमारा जो प्लांट्स के केस में हो गया, ठीक है. ये सारी मूवमेंट्स अपने आप हो रही है, कोई इनको इनिशिएट एज इट इज़ नहीं कर रहा, स्टिमुलस ही मिल रहा है. नाउ द ऑटोमेटिक मूवमेंट्स exhibited by plants are called tropism. ट्रॉपिज्म क्या होता है, मूवमेंट इन प्लांट्स. अब ये ट्रॉपिज्म बच्चों कई तरीके की हो सकती है. हम पहले दो चीज़ों को ध्यान में रख देंगे.
These tropism can be positive and then it can be negative. Positive tropism माने movement towards stimuli or stimulus and movement away from stimulus is called as negative tropism. So हमें पहली दो चीज़ें ध्यान रखनी है. स्टिमुलस की तरफ है तो ट्रॉप पॉजिटिव होगी, उससे दूर भाग रही है तो नेगेटिव होगी. अब ये ट्रॉपिज्म कई कारणों से हो सकती है. लेट अस लुक एट व्हाट ऑल काइंड ऑफ ट्रॉपिज्म वी हैव. ट्रॉपिज्म बच्चों में कई तरीके का मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ द स्टिमुलस. सो ट्रॉपिज्म हमें पहला मिलेगा लाइक वी हैव बिकॉज ऑफ स्टिमुलस. देखते हैं क्या होगा. लाइक वी हैव लाइट, तो उसे क्या हम बोलेंगे, हम फोटो ट्रॉपिज्म. फोटो इज़ फॉर लाइट, ठीक है. देन इट कैन बी ग्रेविटेशन. Such kind of tropism is called as geotropism, right? Similarly, water called as hydrotropism. करेक्ट. अब देखो, अगर लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव, अवे फ्रॉम लाइट तो नेगेटिव. अब यहाँ पे देखो, अर्थ की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव, अर्थ से अवे जाएंगे तो नेगेटिव. सो रूट कैसी शो करेंगी, रूट ज़मीन की तरफ जाती हैं, सो दे आर गोइंग टू गिव यू पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. कौन सा ट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म. शूट कैसा देंगी आपको, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि ज़मीन से ऊपर जाएंगे ये. करेक्ट. रूट्स देखो, हाइड्रोट्रॉपिज्म में देखते हैं रूट्स कैसा ट्रॉपिज्म शो करेंगी, वहाँ जाएंगी जब पानी मिलता है. सो रूट शोज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म. करेक्ट. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स जो आप देख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म को. अब देखो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिससे हमें ट्रॉपिज्म नज़र आती है. पहली चीज़ आप देखो, ये आपकी सपोर्ट है. दिस इज़ अ सपोर्ट, ठीक है. कोई भी प्लांट ले लो आप, लेट अस टेक मनी प्लांट. आपने मनी प्लांट के अंदर एक सपोर्ट लगा दिया. दिस इज योर पॉट, अर्दन पॉट, ठीक है. और इसके अंदर आपने मिट्टी डाली या पानी डाला, चलो जो भी है, और इसके अंदर आपने एक मनी प्लांट को ग्रो कर लिया, ठीक है. राइट. दिस इज माई मनी प्लांट. अब आपने देखा होगा मनी प्लांट को जहाँ सहारा मिलता है वो उसके इर्द गिर्द अपनी हुक्स लगा लेता है एंड इट कीप ऑन वाइंडिंग अक्रॉस इट लाइक दिस. देखा है आपने. अपन एक दो लीफ बना लेते हैं, दैट्स इट. और ये देखो, हुक्स इसकी हमेशा इसके अराउंड टाई होनी शुरू हो जाती है. दीज आर दी हुक्स ऑफ मनी प्लांट. सो आपने देखा होगा कि मनी प्लांट के अंदर अगर उसे सपोर्ट मिल जाए तो उसकी तरफ मूव करने लग जाता है. सो दिस मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स, sensitive to touch, movement of tendril around a support, movement of tendril around a support and clinging to it is called न्यूटेशन. इस मूवमेंट को हम नया नाम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटेशन. राइट. दिस मूवमेंट इज नोन एज न्यूटेशन. कई बार ये क्वेश्चन सिंपल ही आता है, हाउ टेंड्रिल्स ग्रो. तो इसमें क्या करना है आपने, लेट अस से क्या होता है कि जैसे ये सपोर्ट है, ठीक है. इस सपोर्ट की वजह से, ऑल्दो वी विल डिस्कस अबाउट इट हाउ इट इज़ ग्रोइंग, कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है. मान लीजिए ये टेंड्रिल है आपकी,
जो कि चल रही है। जैसे सपोर्ट के टच में आएगा तो इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देता है। क्यों मूव करता है? एक्चुअली में क्या होता है, टेंड्रिल का जो ये पार्ट है जो इससे दूर है, ये वाला पोर्शन जो है, इट ग्रोज फास्टर। क्यों फास्ट ग्रो करता है इसके बारे में बात करेंगे अभी। एंड दिस पार्ट इट ग्रोज स्लो। सो जो ज़्यादा ग्रो करता है वो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, जो कम ग्रो करेगा वो नज़दीक रह जाएगा। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स, दीज विल कम, ये ग्रो कम करेगा, ये ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, इट विल मूव फर्दर लाइक दिस। अब क्या होगा, जो चीज़ इसके टच में आ गई, अब ये जो रेड वाला पार्ट था, दिस विल बिकम मोर ग्रोइंग, दिस विल ग्रो फास्टर। करेक्ट। और जो इसके टच से बाहर था, यानी कि जो यहाँ पहले बाहर था अब अंदर की तरफ रहेगा, दैट ग्रोज स्लो। जो स्लो ग्रो करता है वो सपोर्ट के पास रहता है, जो तेज़ ग्रो करता है वो सपोर्ट से दूर हो जाता है। ठीक है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई टेंड्रिल्स कीप ऑन ग्रोइंग। सो आप सिंपल लिख सकते हो दैट द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल in contact with support do not grow rapidly, and the part of tendril away from support grows faster. This causes tendril to circle around the object or support ठीक है, and hence helps in growth of tendril. Right? You can frame it in your own words जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, बट द कॉन्सेप्ट इज कि जो सपोर्ट के पास होगा वह कम ग्रो करता है, जो सपोर्ट से दूर होता है वो ज़्यादा ग्रो करता है। एज अ रिजल्ट देर इज़ अ चेंज इन द growth of the parts of the tendril which causes encircling of support by the tendril. Let us look at another activity. आपने एक फ्लास्क लिया, ठीक है, फ्लावर वास ले लिया आपने, इसके अंदर आपने एक प्लांट लगा दिया। करेक्ट। अब इस प्लांट को हमने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर रख लिया अपने पास, जस्ट ऐसा सपोर्ट, ठीक है, और इसको हमने एक विंडो के पास खड़ा कर दिया। एक ऐसी विंडो जहां से आपको सन की लाइट पड़ रही है। इस प्लांट के ऊपर सनलाइट आ रही है लाइक दिस। करेक्ट। अब अगर इसको सनलाइट मिल रही है, सो वी फाउंड, पहले एक प्लांट ऐसे ही पड़ा हुआ था, जब सनलाइट मिलनी शुरू हुई तो वी फाउंड कि ये जो शूट है इट हैज स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द सनलाइट। शूट बेंड्स टूवर्ड्स सनलाइट एंड एट द सेम टाइम जो इसके अंदर रूट्स हैं, इट हैज स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम द सनलाइट लाइक दिस। ठीक। तो शूट जो था वो पहुंच गया सन की तरफ और रूट्स बैक हो गई। करेक्ट। हमने सोचा चलो उसे ये सकता है कि ये मतलब ठीक है हो गया, पर इसका कोई साइंटिफिक रीज़न हमें नहीं मिला, मान लेते हैं एक मिनट के लिए। तो हमने क्या किया, अब हमने उल्टा काम किया। हमने इस फ्लास्क को लिया और इसके जो शूट्स थे हमने फिर उसी कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर, एक तरफ से ओपन बॉक्स के अंदर इसको रखा, सच दैट अब मैंने इस रूट्स को ना, प्लांट को
फ्लास्क को थोड़ा रोटेट कर दिया इन सच अ वे कि जो शूट था वो इस तरफ को मूव किया हुआ था, इस तरफ को मूव था, मैंने अब उसका मुंह बदल दिया। नाउ द शूट हैज़ मूव्ड इन दिस डायरेक्शन और ये रही आपकी रूट्स। ये आपका शूट हो गया इन दिस डायरेक्शन एंड ये हो गई आपकी रूट्स टूवर्ड्स सन। और खिड़की अभी भी वही है आपकी, ऑब्वियसली खिड़की थोड़ी ना उखाड़ के हम ले जाएंगे। सो ये रही हमारी विंडो पेन जहाँ से सन की लाइट आ रही थी, करेक्ट। सो हमने देखा कि थोड़े टाइम के बाद वी ऑब्जर्व देयर वॉज अ चेंज। वॉट वॉज दैट चेंज? चेंज वॉज आफ्टर फ्यू डेज वी फाउंड ये शूट जो है वो अब इधर को मूव करना फिर से शुरू हो गया और जो रूट्स थी इट स्टार्टेड मूविंग अगेन अवे फ्रॉम द सन। रूट्स ने वापस इधर मूव करना शुरू किया, शूट ने वापस उस तरफ मूव करना शुरू किया। सो शूट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड सन एंड रूट अवे फ्रॉम द सन। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला दैट शूट ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव phototropism and roots always show negative phototropism. This is the conclusion that we draw from this experiment.